हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू विलियम शेक्सपियर एंड हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को विदाउट मेकिंग एनी डिले। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट। आपको बताना है कि विलियम शेक्सपियर में टोटल कितने प्लेज लिखे हैं। फर्स्ट है 37, सेकंड है 38, थर्ड है 27 और डी है 58। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट 37। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज रिफर टू शेक्सपियर बाय। ये कहना चाहते हैं जो फ्रेज है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये शेक्सपियर के लिए यूज़ किया गया है और किसने शेक्सपियर के बारे में बोला है। फर्स्ट है सैमुअल जॉनसन, सेकंड है बेन जॉनसन, थर्ड है मिल्टन, फोर्थ है वेरिटी। करेक्ट आंसर इज बी बेन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, स्टेटफोर्ड इज अ चार्मिंग लिटिल विलेज इन। आपको बताना है कि ये जो स्टेटफोर्ड है एक विलेज है और ये कहाँ पे पड़ता है आपको बताना है। फर्स्ट है वारविक शायर, सेकंड है हर्टफोर्ड शायर, थर्ड है डर्बी शायर और डी है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वारविक शायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नोट इज। ये कहना चाहते हैं कि जो शेक्सपियर की ट्रेजेडीज होती हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है। फर्स्ट है डेस्टिनी इज कैरेक्टर, सेकंड रीजन इज सुपीरियर, थर्ड कैरेक्टर इज डेस्टिनी, फोर्थ है कैरेक्टर हैज नो रोल। करेक्ट आंसर इज सी, कैरेक्टर इज डेस्टिनी इज द डोमिनेंट नोट ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, द नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो वीनस एंड एडोनिस है एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जिसे विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। आपको बताना है कि इसे किसे डेडिकेट किया गया है। फर्स्ट है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, सेकंड है हेनरी रियोथेस्ले, थर्ड है बैरन ऑफ टिचफील्ड और डी है टू दीज थ्री। करेक्ट आंसर इसका डी होता है, इन सभी को डेडिकेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड। आपको पता है कि शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो कि अनफिनिश्ड प्ले के रूप में जाना जाता है, यानी कि कंप्लीट नहीं हुआ था। फर्स्ट है हेनरी एर्थ एंड पॉसिबली द लॉस्ट कार्डेनियो, सेकंड है हैमलेट, थर्ड है किंग लियर, फोर्थ है हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड। करेक्ट आंसर इस फर्स्ट होता है हेनरी एर्थ होता है और कार्डेनियो होता है। ये जो हेनरी एर्थ होता है इसके बारे में एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शेक्सपियर का जो ग्लोब थिएटर होता है, जैसा कि आपको पता है कि शेक्सपियर के प्लेइंग कंपनी चैम्बरलेंस मैन के द्वारा 1599 में ग्लोब थिएटर को बिल्ड किया गया था, लेकिन जब हेनरी एर्थ को परफॉर्म किया जा रहा था तो 1613 में इसमें आग लग जाती है और इसके बाद में दोबारा इसे रीबिल्ड किया जाता है 1614 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज केम इन 1623 and this credit goes to actor Hemmings and Condell. The folio contains 36 plays, one play was not included. Which one? ये कहना चाहते हैं कि जैसा कि हम सभी को पता है कि शेक्सपियर के कई फोलियो आए थे, लेकिन जो फर्स्ट फोलियो आया था वो पब्लिश हुआ था 1623 में और ये जो पब्लिश करने की क्रेडिट होती है दो लोगों को जाती है, एक तो हेमिंग्स को जाती है, दूसरा कॉन्डेल को जाती है। और जब इसको पब्लिश किया गया था तो उसमें टोटल 36 प्लेज थे, लेकिन एक प्ले को इसमें शामिल नहीं किया गया था और यही आपको बताना है कि कौन सा प्ले है जिसको इसमें शामिल नहीं किया गया था। फर्स्ट है पेरिकल्स, सेकंड है सिम्बेलाइन, थर्ड है हैमलेट, फोर्थ है एज यू लाइक इट। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट पेरिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन वर्ड ही इज द यूनिवर्सल पोएट, दिस इज द ओपिनियन ऑफ लॉन्ग अबाउट। ये कहना चाहते हैं यदि हम सिंगल वर्ड में बोले, एक शब्द में अगर बोलना चाहें तो वो ये कोई यूनिवर्सल पोएट है और ये किसकी ओपिनियन है, ये कहना चाहते हैं लॉन्ग की ओपिनियन है, लेकिन किसके बारे में, लॉन्ग ने इसे बोला है। फर्स्ट है शेक्सपियर, सेकंड है मिल्टन, थर्ड है वर्ड्सवर्थ, फोर्थ है शेले। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, हु पब्लिश द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709। ये कहना चाहते हैं कौन सा व्यक्ति है जिसने पब्लिश किया था फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर। ये बुक पब्लिश किया था, प्लेस की बुक थी, 1709 में पब्लिश किया था और किसने पब्लिश किया था आपको बताना है। फर्स्ट है निकोलस रो, सेकंड है टोडेन, थर्ड है कॉन्टल, फोर्थ है हेमिंग्स। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट निकोलस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, ग्लोब एंड फ्रायर्स आर द नेम्स ऑफ थिएटर्स विच आर एसोसिएटेड विद। ये कहना चाहते हैं ग्लोब और फ्रायर्स ये थिएटर्स के नाम हैं और आपको बताना है कि जो थिएटर्स ये किससे संबंधित हैं, किससे एसोसिएटेड हैं।
फर्स्ट इज बेन जॉनसन, सेकंड इज मिल्टन, थर्ड इज पिंटर, फोर्थ इज शेक्सपियर। करेक्ट आंसर इज डी, शेक्सपियर से संबंधित हैं। और जो ग्लोब थिएटर होता है ये बिल्ड किया गया था शेक्सपियर की प्लेइंग कंपनी लॉर्ड्स चैम्बरलेन मेन के द्वारा। इसमें आग लग गया था, इसको बनाया गया था 1599 में, इसमें आग लग गया था 1613 में, दोबारा से बनाया गया था 1614 में। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यू मस्ट रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, शेक्सपियर्स कंटेम्प्रेरी वॉज। आपको बताना है कि शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी कौन है। कंटेम्प्रेरी की मीनिंग होती है समकालीन यानी कि साथ में रहने वाला। फर्स्ट है मिल्टन, सेकंड है चौसर, थर्ड है इलियट, फोर्थ है बेन जॉनसन। करेक्ट आंसर इज डी, बेन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, मैकबथ, हैमलेट, किंग लियर एंड ओथेलो और शेक्सपियर। आपको ये बताना है कि ये जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं जैसे कि मैकबेथ है, हैमलेट है, किंग लियर है, ओथेलो है, ये शेक्सपियर की किस प्रकार के प्लेस हैं। फर्स्ट है ग्रेट कॉमेडीज, सेकंड ग्रेट ट्रेजेडीज, थर्ड है ग्रेट रोमांस, फोर्थ है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज पी, ये इनकी बहुत ही फेमस ट्रेजेडीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, विच इज द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग क्या है। जब भी हम स्वान सॉन्ग की बात करते हैं तो आपके समझ में आना चाहिए कि हम ये कहना चाहते हैं कि शेक्सपियर का लास्ट प्ले कौन सा है। स्वान सॉन्ग की मीनिंग होती है उसका आखिरी वर्क या लास्ट प्ले, तो कौन सा है आपको बताना है। फर्स्ट है लव लेवर्स लॉस्ट, सेकंड मेजर फॉर मेजर, थर्ड है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना और डी है द टेम्पेस्ट। करेक्ट आंसर इज डी, टेम्पेस्ट होता है जो कि एक रोमांस है और ये शेक्सपियर का लास्ट प्ले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, जूलियस सीजर एंड एंटोनी एंड क्लियोपात्रा आर रोमन प्लेज। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो जूलियस सीजर होते हैं और एंटोनी एंड क्लियोपात्रा होते हैं ये रोमन प्लेज हैं। इसमें से कहना चाहे कि देयर इज वन मोर रोमन प्ले रिटन बाय शेक्सपियर, एक और रोमन प्ले है जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है और आपको बताना है कि वो अगला रोमन प्ले यानी कि तीसरा रोमन प्ले कौन सा है। फर्स्ट है कैरियोलेनस, सेकंड है टेम्पेस्ट, थर्ड है रोमियो एंड जूलियट और डी है नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज सी, रोमियो एंड जूलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, हु रोट शेक्सपियरियन कॉमेडी 1938 एंड शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1945। ये कहना चाहते हैं कौन सा व्यक्ति है जिसने लिखा था शेक्सपियरियन कॉमेडी, जिसको लिखा था 1938 में, और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इसने लिखा था 1948 में। किसने लिखा था आपको बताना है। फर्स्ट इज वेरिटी, सेकंड इज टोडेन, थर्ड इज बेन जॉनसन और डी होता है एच बी चार्लटन। करेक्ट आंसर इसका डी होता है एच बी चार्लटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th, आवर मिरियड माइंडेड शेक्सपियर, दिस इज द फ्रेज अबाउट शेक्सपियर बाय। ये कहना चाहते हैं जो फ्रेज है आवर मिरियड माइंडेड शेक्सपियर, ये एक फ्रेज है जो कि यूज किया गया है शेक्सपियर के लिए, लेकिन आपको बताना है कि ये फ्रेज किसके द्वारा यूज किया गया है शेक्सपियर के लिए। फर्स्ट है वर्ड्सवर्थ, सेकंड है एस टी कॉलरिज, थर्ड है मिल्टन और डी है आर्नोल्ड। करेक्ट आंसर इज बी, एस टी कॉलरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले इन हैमलेट। ये कहना चाहते हैं जो हैमलेट होता है शेक्सपियर की एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और ये लॉन्गेस्ट प्ले होता है। तो आपको बताना है कि जो प्ले होता है इसके अंदर एक प्ले खेला जाता है और वो इसलिए खेला जाता है ताकि हैमलेट को पता चले उसके बाप के मर्डर के बारे में, तो उसी को प्ले इन प्ले कहा जाता है। इस प्ले के अंदर एक प्ले खेला गया है और आपको आंसर करना है। फर्स्ट है द माउस ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ गोंजालो, सेकंड है द रैट ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ किंग हैमलेट और सी होता है माउस ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ गोंजागो और डी होता है नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इस सी होता है, एक माउस ट्रैप होता है यानी कि फंसाने का जाल होता है कि पता लगाने के लिए, जिसमें गोंजागो की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, वी नो दैट वी नो व्हाट वी आर बट नो नॉट व्हाट वी मे बी। ये कहना चाहते हैं कि हम सभी को पता होता है कि हम लोग क्या चीज़ हैं, हमें सबको पता होता है हम क्या चीज़ है प्रेजेंट टाइम में, बस हमें ये नहीं पता होता है कि हम क्या बन सकते हैं, क्या हो सकते हैं। आपको बताना है कि स्पीकर क्या है इसका। फर्स्ट है ओफिलिया, ओफिलिया हीरोइन होती है किसकी, हैमलेट की होती है। सेकंड क्वीन जेट्रूड, यहाँ पे फुल ऑप्शन है। थर्ड है वियोला, फोर्थ है रोसलिन। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट है ओफिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, व्हेन सॉरोज कम दे कम नॉट सिंगल स्पीसीज स्पाइस बट इन बटालियन। ये कहना था जब भी दुख आता है तो दुख सिंगल नहीं आता है बल्कि बटालियन में आता है, बहुत ही सारे दुख एक साथ में आते हैं। ये किसके द्वारा बोला गया है। फर्स्ट है हैमलेट, सेकंड है होरेशियो, थर्ड है किंग क्लाउडियस और डी है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज सी है किंग क्लाउडियस, जो कि हैमलेट का कैरेक्टर है, अंकल होता है हैमलेट का।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 एज फ्लाइज टू वांटेड बॉयज आर वी डू गॉड्स दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से जो फ्लाइज होते हैं, मक्खी होती हैं, बॉयज़ के लिए होती हैं, वो अपने खेल के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए उसको किल कर देते हैं, उसी तरीके से गॉड होता है हम लोग को खेलने के लिए, स्पोर्ट के लिए किल करता है। और ये जो है किसके द्वारा बोला गया है आपको बताना है। फर्स्ट है ग्लाउसेस्टर इन किंग लियर, सेकंड किंग लियर इन किंग लियर, थर्ड है कॉर्डेलिया इन किंग लियर, डी है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ग्लाउसेस्टर बोलता है, जो कि फादर होता है एडमंड और एडगर का, और उसी के द्वारा ये लाइनें बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st विच हिंदी फिल्म इज बेस्ड ऑन हैमलेट। हैमलेट जो कि एक ट्रेजेडी है, शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। आपको बताना है कि इस पे कौन सी मूवी बनाई गई, कौन सी हिंदी मूवी बनाई गई है। फर्स्ट है मकबूल, सेकंड है ओमकारा, थर्ड है हैदर, फोर्थ है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज सी हैदर। अब याद रखेंगे यहाँ पे जो ओमकारा मेंशन किया गया है शेक्सपियर का एक ट्रेजेडी जिसको हम ओथेलो के नाम से जानते हैं, और जो ओथेलो ट्रेजेडी है वो ओमकारा जो मूवी है उसी पे बनाई गई है। यानी कि जो ओथेलो जो होती है वो उस पर ओमकारा मूवी बनाई गई है, तो आप ओमकारा मूवी को वॉच कर सकते हैं ओथेलो की स्टोरी को समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd हेनरी फोर्थ पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, रिचर्ड 3, रिचर्ड 2, हेनरी फोर्थ पार्ट 1। फिर आगे कहते हैं हेनरी 4th 5th। ये सारे जो प्लेस होते हैं इनका सोर्स क्या है आपको बताना है। फर्स्ट है लाइव्स ऑफ पोएट, सेकंड लाइव्स बाय प्लूटार्च, थर्ड है क्रॉनिकल्स बाय रफाएल होलिनशेड। सही आंसर इसका सी होगा। क्रॉनिकल्स जो होते हैं रफाएल होलिनशेड का, उसी पे बेस्ड होते, वही इसका सोर्स होता है। और यहीं से आप याद रखेंगे जब भी हम हिस्ट्री प्लेस की बात करते हैं तो जितने भी प्लेस में हेनरी लगा हुआ है, जितने भी प्लेस में रिचर्ड लगा हुआ है, ये सारे प्लेस होते हैं आपके हिस्ट्री प्लेस। और एक प्ले और होता है जिसको हम किंग जॉन के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स कि किंग जॉन हो गया, किंग जॉन हो गया, हेनरी हो गया, रिचर्ड हो गया, और ये टोटल मिलाकर के 10 प्लेस होते हैं। और ये 10 प्लेस शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेस होते हैं। और इनका जो सोर्स होता है वो रफाएल का होलिनशेड होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd द सोर्स ऑफ जूलियस सीजर। जूलियस सीजर का सोर्स क्या होता है। तो जो जूलियस सीजर है ये एक रोमन प्ले है, और रोमन प्ले जो है इनका सोर्स होता है प्लूटार्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्लूटार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 द सोर्स ऑफ किंग लियर इज। किंग लियर का सोर्स क्या है। तो किंग लियर का सोर्स जो होगा ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, क्रॉनिकल ऑफ रफाएल होलिनशेड एंड आर्केडिया बाय सर फिलिप सिडनी। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 द सोर्स ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ का सोर्स क्या है। तो इसका भी सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा, रफाएल होलिनशेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26 हु कॉल्स शेक्सपियर स्वीट स्वॉन ऑफ एवन। स्वीट स्वॉन ऑफ एवन शेक्सपियर को कौन कहता है आपको बताना है। फर्स्ट है ऑस्कर वाइल्ड, सेकंड है बेन जॉनसन, थर्ड है शेले, फोर्थ है कॉलरिज। करेक्ट आंसर इज बी, बेन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27 When did second folio of Shakespeare appear? आपको बताना है कि शेक्सपियर का सेकंड फोलियो कब आता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो है वो पब्लिश होता है 1623 में। अब 1623 होता है शेक्सपियर की मृत्यु के 7 साल के बाद में आता है। शेक्सपियर की मृत्यु होती है 1616 में। 1616 में शेक्सपियर की मृत्यु होती है। लेकिन ये जो होता है फर्स्ट फोलियो होता है। सेकंड फोलियो शेक्सपियर क्या आता है 1632 में आता है। 1632 में सेकंड फोलियो आता है। शेक्सपियर का थर्ड फोलियो आता है 1663 में आता है। 1663 में थर्ड फोलियो आता है। और जो फोर्थ फोलियो होता है वो आता है 1685 में। तो 1685 में फोर्थ फोलियो। रिपीट कर रहा हूँ, शेक्सपियर की मृत्यु होती है 1616 में। उसके 7 साल के बाद में पहला जो होता है फर्स्ट फोलियो आता है 1623 में। सेकंड फोलियो आता है 1632 में। थर्ड फोलियो आता है 1663 में। और फोर्थ फोलियो आता है 1685 में। तो ये जो हमारा कहता है सेकंड फोलियो तो किस में आएगा 1632, यानी कि सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है व्हेन वाज थर्ड फोलियो। तो थर्ड फोलियो कब आया था 1663 में आया था। सो ए इज द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन हमारा है 29 व्हेन डिड द फोर्थ एंड द लास्ट फोलियो अपीयर। तो फोर्थ फोलियो आया था 1685 में। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30th हु इज द ऑथर ऑफ द बुक शेक्सपियर्स फाइट विद पायरेट्स। ये जो बुक है शेक्सपियर्स फाइट विद पायरेट्स, इसके लेखक कौन है आपको बताना है। फर्स्ट है A.W. पोलार्ड, सेकंड है विल्सन, थर्ड है चार्ल्टन और डी है रो। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट A.W. पोलार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31st हु इज एन हैथवे। एन हैथवे कौन होती हैं। तो एन हैथवे जो होती हैं शेक्सपियर की वाइफ होती हैं।
और जब इनकी शादी होती है तो उसमें शेक्सपियर की एज होती है 18 यानी कि 18 साल के होते हैं। और इनकी जो वाइफ होती है इनसे 8 साल बड़ी होती है यानी कि उनकी एज होती है 26, ये होती हैं 26 साल की। शेक्सपियर के शादी के 6 महीने के बाद में इनकी एक बेटी पैदा होती है, यानी कि शादी के 6 ही महीने के बाद इनकी बेटी पैदा हो जाती है और उसी बेटी का नाम होता है सुजाना। उसके बाद में इनके 2 ट्विंस पैदा होते हैं इन्हीं से, जिसका नाम हैमलेट होता है और जूडिथ होता है। सो करेक्ट आंसर इसका होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32। हु इज पुअर टॉम इन किंग लियर? किंग लियर में पुअर टॉम कौन होता है आपको बताना है। फर्स्ट है अर्ल ऑफ केंट, सेकंड है एडगर, थर्ड है एडमंड, फोर्थ है क्यूरन। करेक्ट आंसर बी होता है, एडगर होता है। और एडगर जो होता है जायज बेटा होता है ग्लाउसेस्टर का, नाजायज बेटा होता है एडमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33। कंडेम द फॉल्ट नॉट द एक्टर ऑफ इट। ये कहना था गलती की निंदा कीजिए ना कि गलती करने वाले की निंदा कीजिए, और ये किसके द्वारा कहा गया है। फर्स्ट है हैमलेट इन हैमलेट, सेकंड किंग लियर इन किंग लियर, थर्ड डेस्डेमोना इन ओथेलो, फोर्थ है एंजेलो इन मेजर ऑफ मेजर। करेक्ट आंसर डी होता है, एंजेलो कहता है मेजर ऑफ मेजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34। लेट द डेविल बी समटाइम ऑनर्ड फॉर हिज बर्निंग थ्रोन। ये कहना चाहते हैं कभी कभी जो डेविल है उसका भी सम्मान करना चाहिए, उसे भी सम्मान देना चाहिए। थ्रोन को जलाने के लिए, यहाँ पे बर्निंग है तो थ्रोन को जलाने के लिए कभी कभी डेविल को भी सम्मानित करना चाहिए। किसने कहा है आपको बताना है। फर्स्ट है एंजेलो इन मेजर ऑफ मेजर, थर्ड है हैमलेट इन हैमलेट, थर्ड है सी है ड्यूको वेंसेंसियो इन मेजर फॉर मेजर, और डी है किंग लियर इन किंग लियर। करेक्ट आंसर इसका होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, और 35 नंबर का क्वेश्चन है नाहुम टेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाहुम टेट जो है गेव हैप्पी एंडिंग। इन्होंने एक स्टोरी शेक्सपियर है जिसको हैप्पी एंडिंग दी है, और वो शेक्सपियर की कौन सी ट्रेजेडी को इन्होंने हैप्पी एंडिंग दी है, यानी कि उसकी जो एंडिंग होती है वो अच्छे तरीके से होती है, कोई ट्रेजेडी नहीं घटित होती है। पहला एंटोनी एंड क्लियोपात्रा, सेकंड है किंग लियर, थर्ड है हैमलेट। करेक्ट आंसर इज बी, किंग लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36। एडगर स्पीक्स इन अ वॉइस ऑफ पुअर टॉम। एडगर जो होता है पुअर टॉम की वॉइस में बोलता है। इन विच प्ले डज ही स्पीक, और ये किस प्ले में बोलता है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि जो एडगर होता है एक कैरेक्टर होता है जो किंग लियर में यूज़ किया गया है, और ये बेटा होता है ग्लाउसेस्टर का, लीगल चाइल्ड होता है। उसका जो बास्टर्ड या इलीगल चाइल्ड होता है उसका एडमंड नाम होता है, इसलिए सही आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37 है। फॉलस्टॉप अपीयर्स इन। फॉलस्टॉप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि क्वीन एलिजाबेथ का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा होता है, तो आपका आंसर होगा फॉलस्टॉप। आपको यहाँ पे ये बताना है कि फॉलस्टॉप को किस प्ले में यूज किया गया है कैरेक्टर के रूप में। पहला है एंटोनी एंड क्लियोपात्रा एंड हैमलेट, सेकंड है हेनरी फोर्थ पार्ट 1 एंड मेरी वाइफ ऑफ विंडसोर, थर्ड रोमियो एंड जूलियट एंड रिचर्ड सेकंड। इसका सही आंसर होता है सेकंड, यानी कि बी होता है हेनरी फोर्थ पार्ट 1 मेरी वाइफ ऑफ विंडसोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38। हु इज एसोसिएटेड विद मोटिवलेस मैलिग्निटी। मैलिग्निटी माने द्वेष होता है, यानी कि दूसरे का बुरा चाहने वाला। तो कौन सा व्यक्ति होता है जो दूसरे का बुरा तो चाहता है लेकिन उसका कोई मोटिव नहीं होता है, कोई लक्ष्य नहीं होता है, कोई कारण नहीं होता है। फर्स्ट है ओथेलो, सेकंड है हैमलेट, थर्ड है इयागो। यहाँ पे इयागो मेंशन किया गया है, और डी है पोलोनियस। करेक्ट आंसर इसका सी होगा, इयागो। इयागो जो होता है ये विलन होता है ओथेलो का, और ये जो होता है उसकी वाइफ का कत्ल करवाता है, एक दो व्यक्तियों को और कत्ल करवाता है, लेकिन इसका कोई मोटिव नहीं होता है, मोटिवलेस होता है, इसलिए इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39। हु इज एसोसिएटेड विद टू बी और नॉट टू बी। टू बी और नॉट टू बी, दैट द क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, और आपको ये बताना है कि ये फ्रेज शेक्सपियर के किस प्ले में यूज किया गया है और किसके द्वारा बोला गया है। पहला है हैमलेट, सेकंड है पोलोनियस, थर्ड है इयागो, फोर्थ है होरेशियो। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, हैमलेट में यूज किया गया है और हैमलेट के द्वारा ही बोला गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है 40, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है विच इज द लॉन्गेस्ट प्ले बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर के द्वारा जो लिखा गया है उसका लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा है। फर्स्ट है हैमलेट, सेकंड है मैकबेथ, थर्ड है ओथेलो, फोर्थ है द टेम्पेस्ट, एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, हैमलेट जो होता है ये शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले होता है, इसलिए सही आंसर ये होगा। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।